हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का क्राइम सफ़र में स्वागत है। तो आज की घटना है जो उत्तर प्रदेश की है। जो घटना है बहुत ही दर्दनाक घटना है कि एक रिश्ते को एक दोस्ती में किस तरह से शर्मसार किया जाता है और उसका वजह होता है कत्ल। और उस कत्ल का कारण क्या होता है। तो मैं नाराज यादव आपके साथ, तो चलते हैं कहानी की ओर। तो दोस्तों, होता है क्या, ये जो घटना है पूरी तरह से मिर्ज़ापुर की है कि एक लड़की जो कि करीब 18-19 साल की होती हैं और अपने पिता की दोस्त से सवाल पूछ पड़ती हैं कि सुहाग रात क्या होता है और सुहाग रात में क्या होता है, किस तरह होता है, कैसे मनाया जाता है। वो सवाल जो अपने पिता के समान, जो उसके पिता के दोस्त थे, उससे सवाल करती हैं, जिस पर वो व्यक्ति पहली बार कुछ समझ नहीं पाता है और वो क्या करे क्या ना करे, उसके पास कोई जवाब नहीं। फिर अगले दिन फिर नेक्स्ट बार बार वह सवाल करने के बाद वह व्यक्ति बोलता है कि एक दिन मैं तुम्हें प्रैक्टिकली दिखाऊंगा किस तरह स्वागत मनता है और उसमें क्या होता है। दोस्तों, वह दिन भी आता है और वह दिन आने के बाद सुहाग रात किस तरह से मनता है, उसके साथ संबंध बनाता है वो। और यह मौका एक बार नहीं बार बार आता है और बार बार वह सुहाग रात और किस तरह मनाया जाता है और दोनों का संबंध बनने शुरू हो जाता है। अनेकों बार संबंध बनता है। जो व्यक्ति था उसका करीब एज का है तो 42 साल, वो लड़की जो 20 से 19-18 की थी। बार बार दोनों में संबंध बनता अनेकों बार। इसी बीच हुआ क्या कि एक बार आपत्तिजनक स्थिति में उसके पिता ने उन दोनों को देख लिया। देखने के बाद दोस्तों होता है क्या कि वो अपने दोस्त, जो दोस्त का नाम है रविंद्र कुमार और लड़की का नाम जो होता है सुमन, दोनों को पास बुलाते हैं और बुलाने के बाद समझाते हैं अपने दोस्त को भी और अपनी बेटी सुमन को भी कि ये गलत बात है। बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि इससे समाज में गलत मैसेज आएगा और इस कारण वो बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी इन दोनों का जो सिलसिला है वो थमता नहीं है और नहीं थमने का नाम लेता है। बार बार वहीं जो ये रविंद्र कुमार हैं, उसका एक बेटा भी है था गौतम, उसका पूरा फैमिली था एक। और जो है सुमन, उसके पिता और उसके बड़े भाई ब्रजेश वीरेंद्र नाम था। दोस्तों, होता है कि ये सिलसिला है जो कि चलता ही रहता है। फिर अचानक ऐसा मोड़ आता है जिसमें कत्ल होता है और वो कत्ल जो होता है सुमन कुमारी के पिता का होता है। और होता है तो उसको किस तरह से ये उसकी बेटी सुमन और वो उसका दोस्त जो कहें तो रविंद्र उस लाश को खपाते हैं। और खपाने की वजह क्या ये तो जानते हैं। बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी उनका जो है कि अपना सिलसिला जारी रहता है। एक बार होता है कि इसी बात को लेकर घर परिवार में आना सुनी होती रहती है। फिर सुमन के पिता संतोष वो अपनी बेटी को ही अनेकों बार समझाते हैं, नहीं तो बेटी थमने के नाम ले रही थी, नहीं उसका दोस्त, कोई इन दोनों पर असर नहीं पड़ रहा था। तब उसके पिता संतोष कुमार सुमन के
अपनी बेटी के लिए दूल्हा खोजते हैं और उसके बाद शादी की तैयारी में लग जाते हैं और दूल्हा भी मिल जाता है। शादी उदी सब सेट हो जाती है। सेट होने के बाद होता है क्या कि दोस्तों, जो सुमन है वो रविंद्र कुमार से कहती हैं कि हमारे पिता को रास्ते से हटाना होगा और उसको हटाने के बाद ही कोई आगे काम होगा। इस पर दोनों प्लान बनाते हैं और प्लान बनाने के बाद दोस्तों होता है कि वो अपने पिता संतोष कुमार की हत्या में उसका जो आशिक है रविंद्र कुमार, उसका एक पुत्र रोहित मिलकर उसको हत्या करते हैं। जैसे ही उसके पिता घर में प्रवेश करते हैं, लोहे की रड से उसके सिर पर वार किया जाता है रविंद्र के द्वारा और उसके बाद उसे जान से मार दिया जाता है। मारने के बाद उसको लाश को खपाना था। जैसे ही बाहर वो निकलते तो गलियों में लोगों का आना जाना शुरू, कोई ना कोई आ जाता था। आखिर वक्त ऐसा हुआ को उन लोगों ने जो घर की ही लेटरिन होती है उसे कवर हटाया और उसमें ही उसको डालकर फिर से वहीं जिस तरह से था कवर को डाल दिया। डालने के बाद होता है क्या कि कुछ पल बाद ध्यान होता है उसकी लड़की सुमन कुमारी जो होती है खोजबीन शुरू कर देते हैं कि पिताजी गए, भाई भी आता है वीरेंद्र अभी आए नहीं, इतने देर वो रहते नहीं इधर उधर। जैसा कि पिता से बेतहा उसको प्यार था, उसको इस तरह से खोजना पहली बार एक अपना दिखावा अलग सुमन का था। सगरी पूछताछ होती है, कोई जंगल ड्यूटी सगरी खोजबीन शुरू होती है। उसके बाद वीरेंद्र कुमार के द्वारा थाना में केस दर्ज कराई जाती है। केस दर्ज कराने के बाद वहाँ की टीम पुलिस टीम इतना ध्यान में नहीं देती है और अपनी लापरवाही को वहीं छोड़कर पुलिस काम ऐसे ही करती है। फिर ऐसा वक्त आता है जिसके बाद जो कि इस कत्ल का पूरी पर्दाफाश होता है और उस पर्दाफाश में दोस्तों होता है कि पुलिस द्वारा बताई जाती है कि रविंद्र कुमार, सुमन कुमारी और रविंद्र कुमार के पुत्र रोहित तीनों इस कातिल में शामिल हैं। और इस बात को जानकारी जब पूरे गांव को मिलती है कि अपने ही पिता की एक हत्या बेटी करती है, जिससे लोगों में एक अजीब सी रौनक पैदा होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक बेटी अपने ही पिता की कत्ल कर और इस तरह घटना के अंजाम देती हैं। जब पुलिस इन तीनों को अरेस्ट करती है, उसके बाद लोगों ने उन पर हमला बोल दिया। हमला बोलने के बाद कुछ पुलिस अपने उन तीनों को कस्टडी में लेती हैं सुरक्षित और थाने में ले जाती हैं। दोस्तों, इस घटना को उजागर करना मेरा किसी को दिल दुखाना नहीं, बस आपको सचेत करना है जो समाज में एक घट रही घटना है कि आप किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। हमारे आने वाले कदमों के हाथ पल पल कौन किस रूप में आएगा उसको समझना और जागरूक रहना हमारा उद्देश्य है। और आप भी सभी को मेरे ओर से तहे दिल से स्वागत है।
दोस्तों तो ये कहानी थी, आपको कैसा लगा? मेरे चैनल पर अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर ज़रूर करें, और ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम लूँ। कहाँ से हैं आप, अपना पता ज़रूर लिखें, किस जगह से हैं। जय हिंद, जय भारत।